हेरल्ड का मुद्दा पिछले 11 सालों से पब्लिक डोमेन में है। आप सब उसको सुनते आए हैं। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी के द्वारा बनाए गए इस झूठे बुने हुए जाल का पर्दाफाश हुआ है। और आपको पता है 16 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट ने जो आदेश पारित किया वो कोई साधारण न्यायिक आदेश नहीं था। भाजपा के एजेंसी राज के चेहरे पर से वो आईना हटाने का काम किया और उस एक आदेश से लोकतंत्र का चेहरा चमक उठा। और मुझे लगता है ये फैसला उस दौर की पहचान बनेगा जहां विपक्ष को डराने की कोशिश की गई, जहां इन संवैधानिक एजेंसियों को बदले की राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये सत्ता के अहंकार को तोड़ता है, डर की राजनीति को निर्वस्त्र करता है और ये बताता है कि संविधान जिंदा है और अदालतें अभी झुकी नहीं। नेशनल हेरल्ड के ऊपर घोटाले का ठप्पा लगाकर आजादी के इतिहास को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही थी। ये भी उस आरएसएस मनुवाद और उसी सोच को आगे बढ़ाता है। अगर आप इसके पीछे की कहानी पढ़ेंगे कि मनरेगा के नाम से गांधी को हटाना, गांव के विकास को रोकना, नेशनल हेरल्ड के ऊपर के नाम पे घोटाले का आरोप लगाना, स्वतंत्रता संग्राम की शाही को मनी लॉन्ड्रिंग की कालिक से ढक देना चाहते थे, जिसमें बीजेपी पूरी तरह नाकाम हुई। और पीएमएलए कोर्ट ने जब सवाल दागे, पूछा बिना एफआईआर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? आरोपों की वह पतंग जब खूब हवा में उड़ी, जब कोर्ट की अदालत में आई तो जमीन छूते ही चिथड़े चिथड़े हो गई। ईडी की चार्जशीट पर मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि हवाबाजी से नहीं, रूल ऑफ लॉ कानून से चलता है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है ईडी। आप अपने विरोधियों के साथ जो आपसे प्रश्न करे, जो सवाल करे, उसे या तो आप देशद्रोही कहें, नहीं तो फिर आप ईडी का बिच्छू छोड़ दीजिए। हर चुनाव से पहले आप देखिए ईडी पहुंच जाती है, हर विरोधी के ऊपर ईडी का केस चला देते हैं आप। सरकार, भाजपा की सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं ईडी सीबीआई द्वारा इनको सत्ता की वधशाला में तब्दील कर चुकी है। नेशनल हेरल्ड का जो पूरा मामला बुना गया वह कानून की किताब में बिल्कुल शून्य साबित हुआ और इस बात का प्रतीक है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा था। भाजपा का बहुत सरल गणित है, जो साथ है वो साफ है, जो खिलाफ है उस पर मुकदमा है, उसके पीछे ईडी है। भाजपा के पास में एक चमत्कारी वॉशिंग मशीन है, जो उनके साथ जाता है वो धुल जाता है। सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने भाजपा के सामने, उनकी दमनकारी नीति के सामने संघर्ष का ब्यौरा उठा रखा था। वो झुके नहीं। कांग्रेस इस मुश्किल दौर में भी गरीब के साथ में, वंचित के साथ और पिछड़ों के साथ उनकी आवाज बनकर खड़ी रही। और यही कारण है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के लिए फाइलों का ये मक्कर जाल बुना गया, जिसमें फंसाने में वो बिल्कुल नाकाम हुए, जिसका पर्दाफाश हुआ। बिना किसी अपराध के, बिना किसी साक्ष्य के उनकी धैर्य की परीक्षा ली गई, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग रहे। न पैसा इधर हुआ, न इधर हुआ, न कोई निजी संपत्ति बढ़ी, फिर भी कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। सोनिया गांधी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में यहां पर समर्पित किया। आप सबको याद होगा कि जब राजीव गांधी जी, और अखबार में छपा था कि जब उनको लेकर आया गया तो वहां चेहरा नहीं था। क्या बीतती होगी एक महिला पर जब देश के नाम उनके पति शहीद हो जाते। उन्होंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया। उन्होंने भारतीयता को आत्मसात कर मनरेगा जैसे कानून, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, आरटीआई जैसे कानून वो लेकर आई और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का त्याग उन्होंने कर दिया। उन पर आप इतने छोटे घोटालों के आरोप लगाना चाहते हैं सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति से, ये बहुत दयनीय है। फरमाने शाही
जिस तरीके से आप करते हैं, इस मकसद में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता सजग है और जनता सब देखती है। नेशनल हेराल्ड ने अंग्रेजों की सल्तनत को हिला दिया था, और इसी नेशनल हेराल्ड को पकड़कर आप गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। सत्य की सबसे बड़ी गवाही अगर कोई देता है तो वक्त देता है। भाजपा के उस गुब्बारे की हवा निकल गई, और कोर्ट ने जब पूछता रहा कि सबूत कहाँ है, जब सवाल दागे तो कोई जवाब नहीं था। ये प्रतिशोध की राजनीति, रूल ऑफ रिवेंज का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सब देख रहे हैं कि हम महंगाई से त्रस्त हैं, युवा रोजगार के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, और आप चाहे सोनिया गांधी, चाहे राहुल गांधी, चाहे महात्मा गांधी कर गांधी मुक्त भारत बनाने की कल्पना की ओर अग्रसर हैं। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, आप वोट चोरी कर वोट मुक्त भारत ही बनाना चाहते हैं। आप जॉब मुक्त भारत बना चुके हैं, आप अब श्रमिक मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, आप लोकतंत्र और संविधान मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत की आत्मा इस प्रहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। 11 साल तक घोटाला घोटाला घोटाला, इतना शोर बिना सबूत आपने किया, इसका प्रमाण आज कोर्ट ने दिया। अब मैं आपको नेशनल हेराल्ड के केस की कुछ क्रोनोलॉजी समझाना चाहती हूँ। 2014 से 2021 7 साल तक सीबीआई और ईडी ने किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं, और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। सीबीआई ने कहा कि यहाँ पर कोई फौजदारी का मुकदमा नहीं बनता, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। सीबीआई ने किसी प्रकार की कोई चार्जशीट लाई। ईडी ने भी माना कोई अपराध नहीं बनता, ईडी ने भी किसी प्रकार की कोई चार्जशीट, कोई एफआईआर फाइल नहीं करी। अचानक 30 जून 2021 को एक केस दर्ज हो जाता है 7 साल बाद। सीबीआई कह रही है कि कोई अपराध नहीं हुआ, ईडी भी 7 साल तक कह रही थी कोई अपराध नहीं हुआ। किस दबाव के अंदर ईसीआईआर दायर होती है? जांच नहीं होती, सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिशोध की पटकहानी चलती है। नेशनल हेराल्ड आजादी की लड़ाई के अंदर स्थापित किया गया था 1938 में। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजीएल के माध्यम से इसकी स्थापना करी, और यह लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रहरी था। उस वक्त अंग्रेजों ने इस अखबार को बैन भी किया था, लेकिन एक समय ऐसा आया, एक वित्तीय संकट, आर्थिक संकट इस अखबार के ऊपर आया। कर्मचारियों की सैलरी, पीएफ, अन्य देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कम से कम 100 किश्तों में 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया, इसलिए कि स्वतंत्रता सेनानियों की इस विरासत को जिंदा रखा जा सके। आप सब कलम के लोग हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप समझते होंगे कि एक अखबार को चलाना कितना मुश्किल भरा काम होता है, कितने संसाधनों की जरूरत होती है। और जब आर्थिक संकट और बढ़ा और ये लोन नहीं दे पाए, तो इस लोन को इक्विटी के अंदर तब्दील कर दिया, और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और ये इक्विटी की शेयर्स यंग इंडियन कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो गए, कर्ज को इक्विटी में बदला। ये सामान्य वित्तीय प्रक्रिया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एलटी व इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के तहत हजारों मामले ऐसे रोज अंजाम दिए जाते हैं। ये नॉर्मल वित्तीय प्रक्रिया है। यंग इंडियन कंपनी के अधिनियम सेक्शन 25 जो कि पुराना सेक्शन है, और सेक्शन 8 जो कि नया सेक्शन है, उसके तहत ये कंपनी पंजीकृत करी गई एक नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में, एक नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में। इस कंपनी की सबसे बड़ी शर्त क्या होती है जब आप एक नॉन प्रॉफिट संस्था होते हैं? कि इसका कोई भी शेयरधारक, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो,
कंपनी में एक पैसे का भी मुनाफा या लाभांश नहीं ले सकते हैं। जब मुनाफा लेना कानूनी रूप से असंभव था, तो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। 2014 के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी जी एक निजी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। 15 में खुद ईडी ने जांच के बाद स्वीकार किया कि इस केस में कोई दम नहीं है। 21 में राजनीतिक दबाव के अंदर एक ईसीआर इन्होंने दर्ज करी। 4 वर्षों से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, मानसिक प्रताड़ना देना चाहती है, सार्वजनिक रूप से बदनाम करना चाहती है। 50-50 घंटे तक उनसे पूछताछ चलती है। 12 सालों से टीवी चैनल अखबार की सुर्खियां बनते हैं। नेशनल हेराल्ड के अंदर संपत्तियों को फ्रीज किया जाता है और गांधी परिवार को बदनाम करने का हर प्रयास किया जाता है। ईडी की भी अब आप जान लें कि ईडी कैसी है। ईडी ने 2014 से लेकर आज तक 6,312 मामले दर्ज किए, जिसमें से करीबन सिर्फ 120 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का दोष साबित कर पाए। आप मान लीजिए क्या औसत है, 6,312 में से ओनली 120 पे आप दोष कर पाए। पिछले 10 साल में 193 एमपी और एमएलए पर केस दर्ज हुए और सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप साबित कर पाए। 2014 से ईडी के अंदर जितने भी केस आए हैं आज तक 95% विपक्ष के नेताओं पे है। पूछिए आप भाजपा के नेताओं पे कहां पे कोई केस है? तो हमारी स्पष्ट मांगे हैं कि प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने इन एजेंसियों का राजनीतिक हथियार बनाकर गांधी परिवार को, कांग्रेस को, नेशनल हेराल्ड को, स्वतंत्रता संग्राम के उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश करी है, भ्रामक राजनीति करी है, चरित्र हनन करने की कोशिश करी है, उसके लिए वो देश से माफी मांगे। जांच एजेंसियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसके इशारे पर 7 साल तक क्लीन चिट देने के बाद अचानक केस दर्ज किया गया? क्यों घंटों प्रताड़ित किया गया? क्यों दोषी करार किया गया एक आवरण बनाकर? और कोर्ट ने कह दिया कोई सबूत नहीं है, निराधार इसके ऊपर, इस चार्जशीट के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं चल सकता।